महाराष्ट्र से उठी औरंगजेब की चिंगारी यूपी होते हुए अब बिहार की सियासत में आग लगा रही है। चुनावी साल में ध्रुवीकरण की राजनीति का माहौल तैयार हो रहा है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इस विवाद के कारण सत्ताधारी जेडीयू के अंदर ही दो फाड़ दिख रहा है। जेडीयू के विधायक आमने सामने आ गए। एक पक्ष औरंगजेब और अबू आजमी के साथ खड़ा है, तो दूसरा पक्ष समर्थन करने वालों को गाजा पट्टी भेज देने की मांग कर रहा है। मेरी नजर में औरंगजेब एक अच्छा हुक्मरान था, एक अच्छा राजा था जिसने राज किया, अपने तरीके से राज किया। उसको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश भेज दे। उस पे भी नहीं सूझे तो उसको गाजा पट्टी भेज देना चाहिए। महाराष्ट्र में जागा औरंगजेब का जिन्न अब बिहार की सियासत में असर दिखाने लगा। चुनावी रंग में रंगती दिख रही बिहार की फिजा में अब धार्मिक ध्रुवीकरण साफ साफ नजर आने लगा। हाल ये हो गया है कि औरंगजेब के विवाद में सत्ताधारी पार्टी जेडीयू ही दो फाड़ नजर आ रही। अबू आजमी के बाद अब जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने औरंगजेब को अच्छा शासक बता डाला। ये बदकिस्मती है इस हमारे देश की राजनीति की कि एकेडमिक डिस्कशन पार्लियामेंट में करते हैं। अगर कोई सिनेमा बन रहा है, कोई आर्टिकल लिख रहा है, तो ये एकेडमिक डिस्कशन है, इस पे डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन जो औरंगजेब थे उनके बारे में लोगों की ओपिनियन अलग अलग है, और जो हिस्टोरियंस हैं, बड़े हिस्टोरियंस, उन सब ने ये कहा है कि औरंगजेब एक अच्छा शासक था और उनको जिस तरह से जालिम बताया जाता है उतना जालिम नहीं था, बल्कि एक लॉबी है जो उनको जालिम बताने की कोशिश कर रही है। तो ये थ्रू आउट एक एकेडमिक डिस्कशन है, ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे डिस्कशन नहीं हो सकता और किसी जो है ना पॉलिटिकल जलसे में नहीं हो सकता। तो एकेडमिक डिस्कशन को एकेडमिक रहना देना चाहिए। और औरंगजेब के बारे में इस तरह का दुष्प्रचार करके कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या हासिल करना चाहती मुझे नहीं समझ में आता। एक राजा था जो चला गया, आप राजा हैं, हम राजा हैं, हमको बताना है कि हम देश को क्या देने जा रहे हैं। आप इस तरह का माने डिस्कशन नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में अबू आजमी के सदन से निलंबन के बाद यूपी होती हुई ये चिंगारी अब बिहार में बवाल करवा रही है। एनडीए के अंदर ही घमासान शुरू हो चुका है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर औरंगजेब को कुशल शासक बता रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी हो रही है। दिलचस्प ये है कि मांग जेडीयू के अंदर से ही हो रही है। उन्हें पाकिस्तान, बांग्लादेश या गाजा पट्टी भेज देने की मांग हो रही है। हमारे पार्टी में कि सब धर्म का सम्मान करते हैं, हम लोग इस्लाम का भी करते हैं, हिंदुत्व का भी करते हैं, लेकिन जहां तक बात औरंगजेब की है, अगर उसका कोई भी किसी भी पार्टी का आदमी, चाहे एमएलसी हो चाहे एमपी हो, अगर उसका तारीफ करता है तो उसको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश भेज दे। उस पे भी नहीं सूझे तो उसको गाजा पट्टी भेज देना चाहिए। वैसे लोगों को एकदम खुल के विरोध करते हैं इसका, कोई अनबर रहे इससे नहीं। औरंगजेब ने हिंदू विरोधी थे और चुन चुन के हिंदुओं को उन्होंने मौत के घाट उतारा है, इसलिए हम भी उसका खुल के विरोध करते हैं। जो उसके पक्ष में, हम उसके विरोध में। सत्ता पक्ष यानी एनडीए के बीच ये ऐसे वक्त में बयानबाजी हो रही है जब बिहार में चुनाव होना है। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। खालिद अनवर के बाद जेडीयू के एक और विधायक गुलाम गौस ने भी अबू आजमी के निलंबन पर सवाल खड़े कर दिए। मैं समझता हूँ अबू आसिम के साथ बहुत गलत कदम उठाया गया। आप मतलब किसी की सदस्यता निलंबित कर दीजिएगा एक सत्र के लिए, ये लोकतांत्रिक परंपरा है क्या? और जो लोग आजकल लोकतंत्र की और क्या बोलते हैं देशद्रोह की उपाधि सबको दे रहे हैं, उनके पूर्व देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिए थे क्या? किसकी औकात है जो पाकिस्तान भेज देगा? किसकी औकात है पाकिस्तान भेज देगा? जिन लोगों को पाकिस्तान चाहिए तो गए, हमें हिंदुस्तान चाहिए था, हम हिंदुस्तान में है। जो लोग औरंगजेब की इस देश में प्रशंसा कर सकते हैं, उनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस औरंगजेब ने इस देश को लूटा, एक लुटेरा औरंगजेब, और उसको इस देश के कुछ लोग अगर महिमा मंडित करते हैं तो ये उन लोगों को अधिकार नहीं है इस भारत में रहने का। हम कह रहे हैं यहाँ कण कण में भगवान शंकर है, कण कण में राम है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के दो विधायक सपा नेता अबू आजमी और औरंगजेब के समर्थन में खड़े हैं, तो दूसरी ओर जेडीयू ही इस बयान के खिलाफ खड़ी। बीजेपी भी विरोध कर रही है, लेकिन मौका आरजेडी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम जैसी दूसरी विपक्षी पार्टियों के लिए भी। बीजेपी का मामला नफरत की आग में रोटी सेकने के अलावा कुछ भी नहीं है।
आज का नौजवान कारोबार चाहता है, रोजगार चाहता है, किसान फसलों की कीमत चाहता है, किसान अपने खेतों में पानी चाहता है, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं पा रही है और सिवाय नफरत के इनके पास कोई इशू नहीं है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इतना नेक बादशाह जो टोपी सीकर अपनी रोजी रोटी का काम चलाया, देश के आम जनों के टैक्स के पैसों को अपने शरीर पर इस्तेमाल नहीं किया। आज भी औरंगजेब इसी मिट्टी में समा गए हैं। पूरे देश को पता है कि औरंगजेब एक लुटेरा शासक था, इस देश को लूटने का काम किया था, इस देश को तोड़ने का काम किया था। इस तरह के लुटेरे का जो लोग नाम लेगा उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई बिल्कुल उचित हुआ है। इस तरह की कार्रवाई जो लोग बोलेंगे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत में शासन करने वाले लोग विभिन्न कालखंड में जो भी शासक रहे हैं, महान लोग रहे हैं, उन्होंने भारत को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है। किसी जाति और धर्म के दायरे से बाहर निकलकर आप देखेंगे तो देश का राजा राजा होता है, किसी धर्म का राजा नहीं होता। सम्मान होना चाहिए उस व्यक्ति के प्रति जो भी लोग देश में शासन किए हैं। हमारे देश में पूर्व प्रधानमंत्रियों का सम्मान किया जाता है। पूरे देश में इस वक्त औरंगजेब को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। ये सारा बवाल महाराष्ट्र से शुरू हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे यूपी, बिहार सहित अन्य राज्यों में भी तूल पकड़ता जा रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि इस मामले पर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी में ही दो फाड़ नजर आ रही। ऐसे में सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र की तरह ही बिहार में भी औरंगजेब के कसीदे पढ़ने पर एक्शन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।